नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खारी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपरलिपिडीमिया भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइपोप्रोटीन यानी कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्या काम करता है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, इसके ज़्यादा बढ़ने पर शरीर को क्या खतरा बढ़ जाता है और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक होता है, लेकिन यह शरीर के फंक्शंस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है जब तक नॉर्मल रेंज में रहे। कोलेस्ट्रॉल वैक्स जैसा एक चिकना पदार्थ होता है जिसे हमारे शरीर में ज़रूरत पड़ने पर लीवर बनाता है। बॉडी की ओवरऑल सेल्स यानी कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। यह ब्लड प्लाज्मा द्वारा बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है, साथ ही फूड को डाइजेस्ट करने में बेहद मददगार होता है। ज़रूरत के अनुसार लीवर कोलेस्ट्रॉल खुद पैदा कर लेता है, लेकिन अंडा, मीट और डेयरी प्रोडक्ट के ज़्यादा सेवन से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बनता है, जिससे यह आर्टरी यानी खून की नसों को ब्लॉक करने लग जाता है और हार्ट डिजीज शुरू होने लग जाती है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बड़ा कारण होती है। बात करें तो बॉडी में 4 प्रकार के लाइपोप्रोटीन यानी कोलेस्ट्रॉल होते हैं। पहला एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसके बढ़ने पर बॉडी में सबसे ज्यादा परेशानी आती है। दूसरा लाइपोप्रोटीन होता है एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज अप टू 40 होती है। यह बॉडी में 40 से ज्यादा होना जरूरी होता है। तीसरा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड होता है। 100 से 160 तक की इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में ऑयली फूड के खाने से बढ़ता है, इसलिए जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है उनको ऑयली और फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट होता है VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसकी नॉर्मल रेंज 35 से ज़्यादा होती है। लाइपोप्रोटीन यानी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के 2 बड़े कारण होते हैं। पहला होता है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स को यह प्रॉब्लम रही है तो आपको भी फ्यूचर में होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा कारण होता है डाइट। हैवी फूड या ऑयली फूड लेते हैं और फिजिकल वर्क कम करते हैं तो इसका बढ़ने का खतरा बन जाता है। दोस्तों, वैसे तो इसके सिम्टम्स आने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन कई बार इसके ज़्यादा बढ़ने से छाती में दर्द और हाथों में सुन्नपन शुरू हो जाता है। इसके ज़्यादा बढ़ने पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो दिल में ब्लड सप्लाई करती है वह ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खून का दौरा रुक जाता है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी की किसी भी आर्टरी या नस में बढ़ सकता है। इसके लिए आप डॉक्टर की निगरानी में इसका इलाज करा सकते हैं या आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें आपके HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड की रेंज का पता लग जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ जानने से पहले यह जान लेते हैं कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 20 साल की एज के बाद बढ़नी शुरू हो जाती है। लगभग 40 साल के बाद परेशानी अधिक आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपको अंडा या मीट नहीं खाना चाहिए। दूध, बटर, घी, क्रीम, आइसक्रीम को अवॉइड करना चाहिए। मिठाई और धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त पदार्थ जैसे ताज़ा फल और हरी सब्जियां खाएं। व्यायाम और खान पान में थोड़ा सा बदलाव करने पर आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। 30 साल की उम्र के बाद हर किसी को कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए। इससे कोलेस्ट्रॉल के जमने का पता लग जाता है, जिससे बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और ई, बीटा कैरोटीन से भरपूर चीज़ें खाएं। दूध वाली चाय से परहेज करें, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके बजाय आप ब्लैक टी या ग्रीन टी पी सकते हैं। आइए अब बात करते हैं किन होम्योपैथिक दवाइयों के खाने से आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। पहली और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है एलियम सटाइवम। यह दवाई लहसुन से बनी होती है और लहसुन दिल की बीमारियों में
और हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए अमृत होता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से जिनको हाई बीपी बढ़ता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम जिनको बार बार आती रहती है, वो इस दवाई के खाने से हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ हाई बीपी और एसिडिटी से भी बचे रहते हैं। यह दवाई 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद जीभ पर लेनी है। अगली मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब 30। जो लोग शरीर में भारी होते हैं यानी जिनका वेट नॉर्मल से ज़्यादा होता है, मोटापे के कारण उनको हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और छाती पर टाइटनेस फील होती है, वो इस दवाई को रेगुलर खाकर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक सकते हैं। इस दवाई की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 2-2 बूंद लेनी है। अगली मेडिसिन है दोस्तों ब्राइटाम्यूर 30। ब्राइटाम्यूर उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहती है जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ सिस्टोलिक प्रेशर यानी बीपी बढ़ा होता है, जिनकी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, उनको दिल की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों में इसकी 2-2 बूंद जीभ पर सुबह दोपहर शाम लेनी है। अगली दवाई है दोस्तों नक्सोमिका 30। ऐसे पेशेंट जो फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं और अल्कोहल रेगुलर लेते हैं, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, ऑयली फूड या मीट के खाने से जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, शारीरिक मेहनत कम करते हैं, ऐसे लोग जिनकी सीटिंग जॉब होती है और धीरे धीरे उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, वो इस दवाई को रेगुलर खाएं, दिन में 3 बार 2-2 बूंद। नेक्स्ट एंड लास्ट मेडिसिन है दोस्तों ओरमेट। ऐसे पेशेंट जिनकी आर्टरी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से बहुत हार्ड हो जाती है, बीपी हाई रहता है, पेशेंट की धड़कन बहुत तेज रहती है, रात को दर्द महसूस होता है, वो इस दवाई का रेगुलर सेवन करे, दिन में 3 बार 2-2 बूंद जीभ पर लें। दोस्तों दवाई आपको वही खानी है जिस दवाई से आपके सिम्टम्स मैच हुए हों यानी लक्षण मिले हों। लक्षण न मिलने पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आपको और कोई परेशानी है और आप इसका होम्योपैथिक इलाज चाहते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।